जय हिंद बंधुओं, गुड मॉर्निंग। मैं सोमनाथ महतो। पर्यावरण और हम वर्ग 5वीं की पुस्तक पाठ 3। पाठ का नाम है बीजों का विखंडन। बीजों का विखंडन पाठ से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स को, फैक्ट्स को नोट्स बनाए हैं हम सभी के लिए। आगामी जो शिक्षकता परीक्षा फरवरी में ही आयोजित होने की संभावना है, उसके ध्यान में रखते ही यह नोट्स बनाए हम। तो चलिए शुरू करते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। चलिए शुरू करते हैं। पहला पाठ की शुरुआत ही जैन धर्म से संबंधित शुरू हुई है। तो इसमें है, पहला टॉपिक्स है, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर का नाम वर्तमान महावीर था। दूसरा है, जैनियों का एक समूह जमुई जिला के सिकंदरा प्रखंड स्थित लछुआर को भगवान महावीर की जन्मस्थली मानता है। भारत में कई धर्मों के लोग निवास करते हैं, जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी इत्यादि। मुस्लिम की जगह पर इस्लाम पढ़ा जाए। जैन धर्म में किसी देवी देवता की पूजा नहीं की जाती है। जैन धर्म में किसी भी देवी देवता की पूजा नहीं की जाती है। उनके अनुसार 5वां पॉइंट, आत्मा ही परमात्मा है। छठा, सभी जीव अपने कर्मों का फल भोगते हैं। 7वां, जैन धर्म का मूल सिद्धांत अहिंसा है। 8वां पॉइंट है, जैन धर्म के संस्थापक ऋषभ देव थे। या जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? तो ऋषभ देव थे। अगला प्रश्न है, तीर्थंकर का मतलब क्या होता है? वह व्यक्ति जिसने पूरी तरह से क्रोध, घमंड, छल, ईर्ष्या आदि पर विजय प्राप्त की हो और स्वयं तप के माध्यम से आत्मज्ञान प्राप्त किया हो, उसे तीर्थंकर कहा जाता है। अगला है 10 नंबर, कुछ स्थान ऐसे हैं जहां पर पेड़ अपने आप उग जाते हैं, जैसे छत के कोने पर पीपल, घर की दीवार पर बरगद और विद्यालय की दीवार पर नीम। अगला है, जब किसी पेड़ पौधे का बीज किसी भी तरह से कहीं पहुंच जाता है, तो वह मिट्टी, पानी, हवा, सूरज का प्रकाश समुचित मात्रा में पाता है और अंकुरित होकर पौधा बन जाता है और बढ़ने लगता है। अगला पॉइंट है 12 नंबर, भिन्न भिन्न पौधों के बीज भिन्न भिन्न तरीके से इधर उधर जाते हैं। 13 नंबर पॉइंट है, किसी बीज को हवा उड़ाकर लेकर चली जाती है। 14 नंबर है, कोई बीज पानी में बहकर चला जाता है। 15 नंबर है, कोई बीज अपने फलों के फटने के बाद बिखर जाता है। 16 नंबर, किसी बीज को पशु पक्षी एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं। 7वां पॉइंट है, बीजों के एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने को बीजों का बिखरना कहा जाता है। अर्थात वो बहुत सारे ऐसे बीज हैं जो हवा में उड़कर एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं। कुछ बीज पानी में बहकर भी दूसरी जगह चले जाते हैं। कुछ बीज ऐसे भी हैं जो पकने के बाद फट जाते हैं। और कुछ ऐसे बीज हैं जो जिन्हें पशु पक्षी एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेकर चले जाते हैं। इन पेड़ पौधों की वृद्धि कैसे होती है, आइए इस पर देखते हैं। 18 नंबर है, पेड़ पौधों को जब पर्याप्त स्थान, हवा, मिट्टी, पानी और सूरज का प्रकाश मिलता है, तब ही वह आगे बढ़ता है। कोई भी पेड़ पौधा हो, जब उससे हवा, पानी, मिट्टी, सूरज का प्रकाश मिलेगा तब ही वो आगे बढ़ेगा। कुछ ऐसे बीज हैं जो चटक कर बिखरने वाले बीज होते हैं, जैसे हरसिंगार या गुलमहंदी के बीज चटक कर या फटकर बिखरते हैं। 20 नंबर है, अंडी, सरसों, राई, मूंग, उड़द, कपास, हरसिंगार या गुलमहंदी के बीज फूलों के अंडी, सरसों, राई, मूंग, उड़द, कपास, हरसिंगार या गुलमहंदी के बीज फलों के सूखकर फटने से बिखर जाते हैं। अगला 21 नंबर, ये सभी जितने सारे नोट्स आप पढ़ रहे हैं, यह सभी किताब में ही लिखा गया हुआ है। और उन किताबों से ही बिहार के सरकारी विद्यालयों में जो किताब चलता है एससीईआरटी के तर्ज के आधार पर, उसी में से महत्वपूर्ण जो बिंदु हैं उन्हीं को नोट्स किया गया है। मूंग, उड़द, सरसों, राई तथा अंडी के पौधे जिनके सूखे फल हाथ से सटते ही फट जाते हैं और उनके बीज बिखर जाते हैं। 22 नंबर है, कुछ बीज बहुत हल्के होते हैं और उनके चारों तरफ रोए होते हैं या पंख की तरह
पतली झिल्ली होती है। ये हवा में उड़कर दूर दूर तक पहुंच जाते हैं। अकवन और पलाश कपास के बीज इसके उदाहरण है। ये बहुत हल्के होते हैं, आप लोग गांव में देखे भी होंगे। एक जगह से दूसरी जगह जाकर जहां भी रुक जाते हैं वहां पर सूरज का प्रकाश, मिट्टी, हवा, पानी इत्यादि मिलता है और वह बढ़ने लगते हैं। अगला है, कुछ पौधों के फल पानी में तैरकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक चले जाते हैं। ऐसे फल हल्के और पानी में तैरने वाले होते हैं, जैसे नारियल, कमल, कुमुदनी के पौधों के बीज। फल के सड़ गल जाने से बीज बिखर जाते हैं और स्वतः उग जाते हैं। 24 नंबर पॉइंट है, पानी फल, जलकुंभी, कर्मी, भेंट का फूल इत्यादि पानी के पौधे हैं जिनके बीज नहीं डूबते। ये पानी पर हमेशा तैरते रहते हैं। गोखरू की तरह कांटेदार बीज या कुछ घास के बीज पशुओं के शरीर से चिपककर एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। गोखरू के बीज गांव में देख सकते हैं, अधिकांश जो जिनके बालों, ऐसे पशु जिनके शरीर पर बड़े बड़े बाल होते हैं, रोए होते हैं, उनके शरीर से वह चिपक जाते हैं। जैसे बकरियों के शरीर से चिपक जाता है, भैंस के शरीर से चिपक जाता है पेड़ों में जहां तहां, और वह वहां से यहाँ पर चले तो फिर उसको हम लोग यहाँ तहां बाहर कर फेंक देते हैं, तो वह उग जाते हैं। पीपल, बरगद, अमरूद, लसोड़ा के बीज चिपक चिपचिपे होते हैं। जब पक्षी इनके फलों को खाते हैं तब ये बीज उनकी चोंच पर चिपक जाते हैं। पक्षी जब किसी अन्य जगह पर जाकर चोंच से बीज को छुड़ाते हैं तो यह बीज नई जगह पर पहुंच जाते हैं। अगला है, प्रकृति भी बीजों को बिखरने में सहायता पहुंचाती है। ये सभी महत्वपूर्ण नोट्स को अंकित किया गया है, नोट्स लिखे हैं हम सभी के सचेतनता परीक्षा में मदद पहुंचा सकते हैं। अब इस पाठ से संबंधित कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न को भी नोट्स किए हैं, आप सभी देख सकते हैं। जैसे वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी बनाए हैं। जैसे पहला प्रश्न है, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? ए बुद्ध, बी महावीर, सी राम, डी रहीम। दूसरा प्रश्न, वर्तमान महावीर मंदिर कहाँ स्थित है? ए जमुई, बी औरंगाबाद, सी वैशाली, डी पटना। वर्तमान महावीर मंदिर जमुई के किस जिला में स्थित है? ए सिकंदरा, बी वैशाली, सी पटना, डी गोपालगंज। भगवान महावीर किस धर्म से संबंधित है? ए जैन, बी सिख, सी इस्लाम और डी पारसी। अगला प्रश्न है, दीवारों पर पेड़ किस कारण उगते हैं? ए चिड़ियों द्वारा, बी उड़कर, सी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। छठा प्रश्न है, एक जगह से दूसरी जगह बीजों का पहुंचना क्या कहलाता है? ए बिखरना, बी भागना, सी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। सातवां प्रश्न है, इनमें से कौन सा बीज है जो हवा में उड़ता है? ए कपास का, बी अरंडी का, सी सरसों का, डी इनमें से सब का। आठवां प्रश्न, इनमें से कौन सा बीज पानी में तैरकर बिखरता है? ए कमल, बी कुमुदनी, सी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। नौवां प्रश्न है, इनमें से कौन सा बीज जानवरों से चिपकते हैं? ए कमल, बी अरंडी, सी गोखरू, डी कुमुदनी। 10वां प्रश्न है, इनमें से कौन सा बीज पक्षियों द्वारा बिखरता है? ए पीपल, बी अमरूद, सी बरगद, डी इनमें से कौन नहीं। 11वां प्रश्न है, बीज दीवार पर कैसे पहुंचता है? ए चिड़ियों द्वारा, बी जानवरों द्वारा, सी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। 12वां प्रश्न है, इनमें से कौन सा पानी में तैरने वाला बीज है? ए कमल, बी गेहूं, सी मक्का, डी इनमें से कोई नहीं। 13वां प्रश्न, इनमें से कौन सा बीज भारी होता है? ए धान, बी गेहूं, सी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। 14वां प्रश्न, लसोरा है? ए बीज, बी फल, सी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। 15वां प्रश्न है, पक्षी बीज को एक जगह से दूसरी जगह कैसे पहुंचाते हैं? ए चोंच से, बी बीट से, सी दोनों से, इनमें से कोई नहीं। 16वां प्रश्न है, पानी में तैरने वाला कौन सा बीज है? ए नारियल, बी जलकुंभी, सी कमल, डी सभी। इस प्रकार के वस्तुनिष्ठ प्रश्न आप सभी हल कर सकते हैं। यदि आपको इसका उत्तर चाहिए तो आप हमें कमेंट कीजिए, हम आपको उत्तर उपलब्ध करा देंगे। यदि आपको यह नोट्स चाहिए तो आप इसका पीडीएफ उपलब्ध है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर इसे डाउनलोड कर सकते हैं। जय हिंद, धन्यवाद।